अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और मैं हूं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट और मेरा ऑफिस है केयर एस्टेट जो कि डीएचए लाहौर के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस है। डीएचए लाहौर की वेबसाइट पे आप हमें विज़िट भी कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं। तो आज मैं उन फेजेस पे बात करूंगा जो इन 1.5 साल की जो प्रॉपर्टी मार्केट की सूरत हाल, स्लम की सूरत हाल है, उसके बावजूद उसके अंदर जिन्होंने ग्रो किया, जिन फेजेस के अंदर 1 रुपये की कमी नहीं हुई और इस 1.5 साल के अरसे में उनके अंदर कीमतें मज़ीद बढ़ी हैं। तो आज हम बात करेंगे डीएचए फ़ेज़ 8 के ऊपर, क्योंकि डीएचए फ़ेज़ 8 में इस स्लम के मौसम में भी तकरीबन 10 से 15% की कीमतें बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो फ़ेज़ बढ़ा है डीएचए फ़ेज़ 5 इस साल 1.5 साल के अंदर, उसमें 30% प्राइसेस बढ़ी हैं। जो प्लॉट 5-5.25 करोड़ का था वो इस वक्त कोई 6.5 करोड़ की ब्रैकेट में माइनस प्लस में ट्रेड हो रहा है। तो आज हम फ़ेज़ 8 का डिटेल जो है वो ऑन मैप आपको ब्रीफिंग देंगे, जिसके ऊपर रेट्स की भी बात होगी, जिसके ऊपर उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं डीएचए फ़ेज़ 8 के अंदर उनके ऊपर भी बात होगी। तो डीएचए फ़ेज़ 8 को पहले मैं लोकेशन में बयान कर दूं तो ये लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने ये सारा डीएचए फ़ेज़ 8 है, ये एरिया, और इस एरिया को एक्स पार्क व्यू सोसाइटी भी कहते हैं और ये साथ में इसके बर्गी रोड भी लगता है। तो एक्स पार्क व्यू सोसाइटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सोसाइटी को जो पार्क व्यू के ऑनर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने डेवलप किया था और उसके बाद ये सोसाइटी डीएचए ने टेक ओवर कर ली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसके अगले पोर्शन की तरफ। तो ये रिंग रोड गुजर रहा है फ़ेज़ 8 के बिल्कुल सामने से येलो कलर में टूवर्ड अड्डा प्लॉट, और ये इस तरफ जाएगा टूवर्ड लाहौर सिटी। तो एयरपोर्ट से जैसे थोड़ा सा आप आगे आते हैं टूवर्ड भट्टा चौक, तो ये एक बुलेवार्ड नीचे उतरती है, इसके भी यहाँ पे लिखा हुआ है डीएचए फ़ेज़ 8। तो यहाँ पे ये फ़ेज़ 8 का दूसरा रोड है जो कि कनेक्टेड है रिंग रोड के साथ, और ये नीचे जो है ये सेक्टर क्यू और आर तक आता है। यहाँ से ये ए बी सी डी ई एफ जी एच से होता हुआ ये जो है क्यू और आर तक के इसके ब्लॉक्स हैं फ़ेज़ 8 के, और इसके दरमियान में ये एक जो सोसाइटी है ये छोटी सी ईडन सिटी की सोसाइटी है, ये डीएचए का हिस्सा नहीं है, जबकि बाकी ये सारा डीएचए फ़ेज़ 8 है। तो अब चलते हैं, जैसे रिंग रोड पे एयरपोर्ट से हम मज़ीद थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये एक बुलेवार्ड ली गई है, इसको हम फ़ेज़ 8 प्रॉपर कहते हैं। ये फ़ेज़ 8 एक्स पार्क व्यू, ये डीएचए फ़ेज़ 8 एक्स एयर एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी जो कि अर्बन डेवलपर का प्रोजेक्ट था, और ये डीएचए फ़ेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल कहलाता है सारा एरिया, और इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके नंबरिंग वाजे करने के लिए यहाँ पे भी शो किया है मैप के ऊपर। तो फ़ेज़ 8 प्रॉपर इसको हम कहते हैं। ये स्टार्ट होता है आर ब्लॉक के बाद, ये आर है, आर ब्लॉक के बाद एस ब्लॉक, फिर टी, फिर इसमें आएगा यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, और फिर ये वाई रिंग रोड के इस तरफ है और नीचे से अंडरपासेस दिए गए हैं, और फिर इसके बाद आएगा जी ब्लॉक, यानी यहाँ से हम फ़ेज़ 5 से निकलते हैं। ये फ़ेज़ 6 हमारे राइट पे, और ये 8, और ये बुलेवार्ड सीधी चलती जाएगी बरकी रोड पे, ये बरकी रोड है, और बरकी रोड से मज़ीद आपने यूँ चलना है आगे तकरीबन ये 2 किलोमीटर, तो आएगा फ़ेज़ 8 का ये जी ब्लॉक, इसको जेड ब्लॉक भी कहते हैं, और इसके अंदर 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी पूरे फ़ेज़ 8 की निस्बत। तो ये तो था इसका एरिया फ़ेज़ 8 का मोहल्ले बकू, यानी कि एक तरफ फ़ेज़ 6 लगता है फ़ेज़ 8 को, और एक तरफ रिंग रोड लगता है फ़ेज़ 8 को, एक तरफ पे बरकी रोड लगता है। तो डीएचए फ़ेज़ 8 प्रॉपर के ऊपर हम आज ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि डीएचए फ़ेज़ 8 प्रॉपर जो है इसमें ट्रेड भी ज़्यादा होती है, लोग इसके अंदर रहना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी के अंदर जो है वो रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं, बाकी प्रॉपर रेट भी बढ़े हैं जब, लेकिन इसके अंदर जो है वो ज़्यादा ट्रेडिंग रही है। तो डीएचए फ़ेज़ 8 के जो सेक्टर हैं डब्ल्यू और टी, ये जो है चूँकि यहाँ से रोड चलती है और ये सीधी सिग्नल फ्री रोड जो है फ़ेज़ 6 में एंटर होती है और डिफेंस राया गोल्फ कोर्स तक जाती है,
तो इसलिए ये दो जो ब्लॉक हैं इसके ये बड़े ही प्रोमिनेंट हैं। और इनके बाद ये जो दो एरियाज हैं इनके अंदर ज़्यादा ट्रेड होती है, WT और V का ये पोर्शन और U का ये पोर्शन, जिसके अंदर ज़्यादा प्लॉट्स की ट्रेड होती है। तो फिर आते हैं X ब्लॉक की तरफ। तो X ब्लॉक में ये येलो कलर में आपको विलेज नज़र आ रहा है और ये ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है। जबकि फेज़ 5 से जब हम एंटर होते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में ही ये आता है, लेकिन इस विलेज और ग्रेवयार्ड की वजह से, ये भी विलेज है, इसके अंदर रेट्स कई जगहों पे बहुत कम है एक कनाल के प्लॉट के, और कहीं जगहों पे रेट, यानी इस एरिया में रेट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको प्लॉट मिलता है 4.5 करोड़ का, और यहाँ पे आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है कोई 2.5 करोड़ का, 3.25 करोड़ का, ठीक है, 3.25 तक ये जो एरिया है तो करीब करीब ही है। और इसके अंदर ही 5 मरले और 10 मरले के प्लॉट मिलते हैं आपको ये बाउंड्री पे। तो 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन 1 करोड़ का, 10 मरले का प्लॉट आपको